अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये ALU हो चुका था हमारा, CU हो चुका था, MME मैन मेमोरी यूनिट हो चुकी, मैन मेमोरी कैच मेमोरी मैन मेमोरी यूनिट से डाटा लेती है, प्रोसेसर को देती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैन मेमोरी यूनिट, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? मैन मेमोरी यूनिट। मैन मेमोरी यूनिट प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भूलना किसी को नहीं है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है कॉस्ट में ज़्यादा कॉस्टली होती है। अगर उसको हम परचेज करेंगे, खरीदना चाहेंगे, तो उसका परचेज जो रेट होगा वो इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सेकेंडरी मेमोरी के अकॉर्डिंग इसकी प्राइमरी मेमोरी की रेट बहुत ज़्यादा होंगी और डेटा स्टोरेज कम, डेटा स्टोरेज होती है ना, डेटा स्टोरेज कम करती है। कॉस्ट क्या होगी इसकी? कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी और डेटा को बहुत ही कम स्टोरेज कर सकती है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? सेकेंडरी मेमोरी इसलिए आवश्यकता पड़ी जब प्राइमरी मेमोरी डेटा को सेव नहीं कर पा रही थी, इतना डेटा जितना वह यूजर चाहता था। तो ये मेमोरी हमारी क्या थी? महंगी थी और डेटा को कम स्टोर करती थी। आपको डेफिनेशन में मिल जाएगा, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी सेकेंडरी मेमोरी की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इसका डेटा जो लाइफ टाइम तक रखा जाए। ये मेमोरी अगर देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग ये मेमोरी सस्ती होती है और डेटा स्टोरेज करने में ज़्यादा होती है। जैसे 500 GB ले लिया हमने, ठीक है, 1 TB ले लिया, 2 TB ले लिया, टीबी टेराबाइट, ठीक है ना। ये आपका बाइनरी से स्टार्ट होता है, बाइनरी से। तो ये GB, KB, GB, ठीक है ना, MB से GB, टेराबाइट, रोंटाबाइट, ये सब चलेगा। यूनिट्स ऑफ मीजर उसमें मैं सिखाऊंगा। इसके बाद ठीक वही क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेमोरी आपको सेकेंडरी मेमोरी दोनों समझ में आ गई। ये मेमोरी हमारी क्या होती है? महंगी होती है, डेटा कम स्टोर करती है। ये मेमोरी हमारी क्या होती है? डेटा अधिक स्टोरेज करती है और सस्ती होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो, प्राइमरी मेमोरी के भी डिवाइडेशन हो जाते हैं। यहाँ पे एक हो जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक हो जाता है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। इसकी खासियत ये होती है, इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी चलती है। लाइट चल रही है, आप कंप्यूटर चालू कर रहे हैं, कंप्यूटर को आपका सिस्टम को स्टार्ट कर लिया है और उसके बाद आप अगर सिस्टम को बंद कर देते हैं तो रैम से डेटा क्या होता है? इरेज हो जाता है, रैम के अंदर डेटा नहीं रहता है, ठीक है ना। इसके जो टाइप होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, SRAM स्टेटस रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये डायनामिक रैंडम स्टेटस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। ये 2 भागों में हमारी यहाँ पे डिवाइडेशन होती है। जो हमारी रैम होती है वो SRAM और DRAM। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि रैम को कितने भागों में डिवाइडेशन किया जाता है, या वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि DRAM किसके अंतर्गत पाई जाती है। ऑप्शन दे देगा वो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन देगा वहाँ पे कंट्रोल मेमोरी, फिर ऑप्शन दे देगा कैच मेमोरी और फिर यहाँ कर देगा नन ऑफ दीज। आंसर क्या हमारा सही होगा? नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से पूछे जाते हैं जो SSC वाले सिलेबस में पूछे जाते हैं। आप लोग डीपली नहीं पढ़ते हो, फिर कहते हो कि SSC का जो सिलेबस था सर हमारी बुक्स में से या जो आपने पढ़ाया उसमें से आउट ऑफ सिलेबस। जब बुक्स को डीपली नहीं पढ़ाएंगे तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। वो पूछेगा कि यहाँ पे रोम किसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी दे देगा, नन ऑफ दीज दे देगा, मेन मेमोरी दे देगा, या यहाँ पे प्राइमरी हटा देगा, प्राइमरी रख देगा और मेमोरी रख देगा, यहाँ पे कैच मेमोरी रख देगा और कंट्रोल किसके अंदर पाई जाती है? अगर प्राइमरी हट गए फिर किसके अंदर पाई जाती है? मेन मेमोरी यूनिट पाई जाती है।
ठीक है। तो इसका इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया रैम कितने बाउंड डिवाइसेस होती है, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे रोम की। तो रोम भी हमारी क्या होती है, कई कई बाउंड डिवाइसेस होती है यहाँ पे। पी रोम प्रोग्रामेबल, मतलब पी फॉर होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रैंडम वो रीड ओनली मेमोरी, इसकी जो फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जो सिर्फ डेटा को करती है रीड करती है, क्या करती है, डेटा को सिर्फ क्या करती है, रीड करती है, ठीक है ना। तो पी क्या होती है, प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी। अगर पी की बात की जाए तो ये बुक्स में भी आपको मिलेगी, और थ्योरी इसमें आपको जब लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, आपको जो आपको नोट्स दिया गया है जिसमें आप थ्योरी क्लास लिखेंगे तो उसमें पूरा डेफिनेशन मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। और फिर आगे आ जाएगा आपका ई रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। और यहाँ पे कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इरेज करके और रीड करके ओनली मेमोरी, ई रोम, डबल ई पी रोम, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से रोम के जो डिवाइडेशन है वो पी रोम होते हैं यहाँ पे। पी रोम क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, पी रोम पूछ लेता है, ई पी रोम पूछ लेता है, ठीक है ना। और डबल ई पी रोम पूछ लेगा, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म बताओ, आप लोग भूल जाओगे। इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये क्वेश्चन आते हैं 100 जितना पढ़ा चुके हैं इसमें से कम आपके क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन ट्रिपल सी पेपर में फंसेंगे, और 2 या 3 क्वेश्चन आपके डीओपी एडीसीए जो भी कोर्स कर रहे हैं, पीजीडीसीए कोर्स कर रहे हैं, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो कोर्स ओ लेवल ट्रिपल सी पीजीडीसीए एडीसीए, उसमें से आपके क्वेश्चन 100% आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नोट्स में है बाकायदा, ठीक है। अब ये प्राइमरी मेमोरी दो भागों में डिवाइडेड था, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी, सब लोगों को दिख रहा है ना, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हम ऊपर थोड़ा ऊपर ले जाके जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क। अभी तक हमारा क्या था, हार्ड डिस्क के अंदर 320 GB 500 GB 1 TB की हार्ड डिस्क आती थी, तो उसके अंदर डेटा हमारा हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता था, ठीक है ना। किसके अंदर होता था, हार्ड डिस्क के अंदर होता था, ठीक है ना। अब हार्ड डिस्क के बाद आ गई SSD, ठीक है ना। तो अब हमारा डेटा आप जानकर कंप्यूटर आप जो खरीदेंगे परचेज करेंगे उनमें नए कंप्यूटर में SSD आएगी। ये हार्ड डिस्क का थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा था, बड़ी हार्ड डिस्क थी, लेकिन SSD छोटी कर दी गई है, ठीक है ना। तो लैपटॉप में पाई जाती है, जहाँ तक लैपटॉप में जिस आकार की पाई जाती है वही होती है। फिर यहाँ पे आपका होगा फ्लॉपी डिस्क। अब ये डिस्क भी नहीं आती है, इससे ही पुरानी, इससे भी ओल्ड है, ये हार्ड डिस्क से भी ओल्ड है, ये कंप्यूटर में से फिनिश कर दी गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्या हुआ, SSD नहीं SSD आती है नहीं, सबसे मतलब अभी, हाँ अभी जो लोकल अभी जो प्रेजेंट में चल रही है वो SSD चल रही है। अगर नया कंप्यूटर आप खरीदेंगे तो पूछेगा आप हार्ड डिस्क लेने जाते हैं क्या SSD की क्या होती है, गति भी बहुत फास्ट होती है। अगर सिस्टम आपका हैंग हो रहा है और सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो SSD की हमारी क्या होती है, गति बहुत फास्ट होती है, वो SSD के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अब ये फ्लॉपी डिस्क नहीं रहा है, ओल्ड वर्जन था, क्रॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, आपने मैग्नेटिक टेप देखी होगी, बहुत पहले यूज करते थे, यूं करके और यूं करके, और वो इधर से जाती थी ऐसे करके, यूं करके, एक पतली सी उसमें
रील हुआ करती थी, टेप हुआ करती थी, पतली सी टेप ब्लैक कलर की, तब इधर चलती थी तो दूसरे गाने चलते थे, उधर चलती थी उधर दूसरे गाने चलते थे। दिखाया क्या नहीं आप लोगों ने? उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। उसमें टेप बहुत पतली सी टेप होती है, उसको टेप को यहाँ से लेके चले जाओ बाहर तक। सीडी, हाँ सीडी नहीं, सीडी एंड डीवीडी अलग होता है, कैसेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका उसका नाम जो है हमारा आज आपने नाम उसका सुना है, मैग्नेटिक टेप बोलते हैं उसको। अभी तक आप क्या बोलते थे उसको? कैसेट। तो अब अभी उसका आपको पता चला, नाम पता चल गया क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक टेप। तो कैसेट को ही मैग्नेटिक टेप बोला जाता है। मैग्नेटिक टेप क्यों बोला जाता है? कि उसके अंदर जो रील्स होती है, टेप वो होती है, वो रील्स होती है, इसलिए इसको मैग्नेटिक टेप बोला जाता है, ठीक है ना। उसके अंदर जो होती है वो मैग्नेटिक टेप होती है, टेप उसके अंदर राउंडेड करके। और इनमें क्या होते हैं पता है? इनमें वो खाने होते हैं इस तरह से, होते हैं कि नहीं? ठीक है, तो वही हमारी मैग्नेटिक टेप होती है। और हम बात करेंगे इसमें अभी स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड की बात करेंगे, किस बात करेंगे? स्मार्ट कार्ड की बात करेंगे। तो स्मार्ट कार्ड मतलब जो हमारे मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड भी क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है, जा चुका है, ठीक है। हाँ, मेमोरी कार्ड आता था पहले, अब नहीं आता है, अलग से भी डाल सकते हैं। तो उसका सॉकेट होता है स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड जो होता है वो आपका किस में डलता है? डिजिटल कैमरे के अंतर्गत डाला जाता है। वहाँ से डेटा उसको निकाल के कंप्यूटर के अंदर लगा दिया जाता है, तो वो डेटा कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। डिजिटल जो कैमरा होता है उसके अंदर लगा दी जाती है, जो भी वीडियो बनाई वो स्मार्ट कार्ड के द्वारा फिर वो लैपटॉप के अंदर लगा दी जाती है, वो लैपटॉप के अंदर पूरा डेटा आ जाता है, ठीक है ना। पेन ड्राइव, पेन ऑब्लिक थंब, मतलब पेन ड्राइव, थंब ड्राइव, ऑब्लिक यूएसबी, यूनिवर्सल बस बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर होगा क्या होगा? पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव, DRIVE ड्राइव, ठीक है ना। मतलब यूएसबी के जो हमारे नाम होते हैं, आप लोग यूएसबी सुना होगा, उसको थंब से क्यों बोलते हैं? थंब से पकड़ के उसके अंदर लगाते हैं। और पेन ड्राइव को बोलते हैं पेन, मतलब उसके अंदर डेटा पूरा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये यूएसबी के ये जो पेन ड्राइव होती है उसी के ये 3 नाम दे रखे हैं। अब वो थंब ड्राइव पूछ लेगा, आप कहोगे सर ने पेन ड्राइव मुझे सिखाया है, थंब नहीं सिखाया है यहाँ पे, ठीक है ना, और यूएसबी डिवाइस नहीं सिखाया है। तो ये पेन ड्राइव के ही तीनों नाम है, पेन ड्राइव, थंब और यूएसबी ड्राइव। ये तीनों जो नाम है वो पेन ड्राइव के ही नाम दे रखे हैं, तीनों के तीनों, ठीक है ना। पेन, थंब, यूएसबी ड्राइव, ठीक है ना, ये की नाम है। बात करेंगे यहाँ पे हम डिजिटल डिस्क। डिजिटल डिस्क होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, सीडी एंड डीवीडी। सीडी ना, सीडी क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है 700 MB। इसकी जो कैपेसिटी होती है, सीडी तो जानते होंगे आप लोग। ये स्कॉलरशिप को बेस का फॉर्म भरते हैं तो कुछ कॉलेज वाले क्या कहते हैं कि मुझे सीडी में आपकी PDF फाइल चाहिए, जो आपने डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म ऑनलाइन कराया है वो ऑनलाइन सारे फॉर्म में आपका फ्रंट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, और उसके बाद 10th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएशन और आपका इनकम और आपका कास्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक सहित पूरी PDF बनाई जाती है। उस PDF फाइल को CD के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है ना। उस PDF फाइल को डाला जाता है, CD के अंदर दिया जाता है। और ये CD कहाँ सबमिट की जाती है? कॉलेज में। फिर कॉलेज वाले क्या करते हैं? उसको उसमें डालते हैं DVD राइटर में, और उसको वहाँ से पढ़ लेते हैं, उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम में। और आपको जो भी CD बनाते हैं तो इनरोलमेंट नंबर जो होता है आपका, रजिस्टर नंबर, उस नंबर से आपका उसमें CD के अंदर जो भी डेटा डाला जाता है तो उस नंबर से आपको CD सेव करनी पड़ती है। मतलब PDF फाइल बनेगी हमारी, एक PDF फाइल किसी बनेगी जो आपके फॉर्म 3
फॉर्म प्रिंट आउट हुए हैं, 3 फॉर्म प्रिंट आउट होते हैं उसके स्कॉलरशिप के। उसके बाद क्या लगाते हैं आप लोग? 10th 12th इनकम, कास्ट, ठीक है, ग्रेजुएशन। अगर ग्रेजुएशन हो, अब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कास्ट हो गया, बैंक पासबुक हो गई, आधार कार्ड हो गया, ये सारे लगते हैं, आईडेंटिटी कार्ड, और फीस सिर्फ आपकी लगती है, ठीक है। तो उसकी सभी की सभी क्या होती है, पूरी की पूरी फाइल बनके तैयार हो जाती है, पूरी की पूरी फाइल बनके तैयार हो जाती है आपकी, ठीक है ना। उस फाइल को हमारे यहाँ पे रख दिया जाता है। अगर आप बात करेंगे डिजिटल वीडियो डिस्क, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है 4.7 GB। क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें वहाँ से? इधर आ जाओ, इधर हो जाओ, इधर भी हो जाओ। सर सुन रही हूँ मैं। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है डाटा स्टोरेज करने की, CD एंड DVD सेम होती हैं। किसी दिन मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, लेकिन आप लोग इतना ही उधम मचाते हो तो दिखाने का मन ही नहीं करता, फिर तो शॉर्ट मारते जाओ। दिखा दो किसी को। आप जानते हो सूर्य कुमार को गुस्सा आती तो शॉर्ट मारता है, छक्का चको और आउट हो गए तो आउट, घर पहुंच गए। बस फिर मुझे गुस्सा आ जाती, फिर तो मैं शॉर्ट चलो दिखाओ ही मत, खत्म कर दो गानी। मैं दिखाऊंगा नहीं कुछ, ना CD दिखाऊंगा, ना DVD दिखाऊंगा, ना हार्ड डिस्क दिखाऊंगा, ना रैम दिखाऊंगा, ना कुछ भी नहीं दिखाऊंगा मैं सब। तो ये तो दिखा दो, डायरेक्ट साटा पाटा कुछ नहीं दिखाएंगे, तो बातें कर लो, दिखा दो। करो बातें, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। करो बातें करो ना, बातें करो। मैं शॉर्ट चलूंगा, तुम्हारे जमाने में चल दिखा दो, मेरे जमाने हम मुझे कह रहे हैं मैं शॉर्ट चलूंगा, मैं कुछ दिखाऊंगा ही नहीं, एक भी पार्ट नहीं दिखाऊंगा। अरे दिखा पीछे वालों को तो दिखा देना। और पार्ट आप लोग दिखा देंगे, हाँ सर। ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB मेगाबाइट, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 4.3 GB गीगाबाइट, ठीक है ना। तो ये 70 पैसे मान लो, 70 पैसे के बराबर, और ये 4.7 रुपए, 4 रुपए 70 पैसे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ही होता है। ये थोड़ा कलर्ड में डार्क होती है। क्या होती है? अगर आपको CD एंड DVD में डिफरेंस आपको पता करना पड़ा है कि CD और DVD में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आपकी क्या होती है? डार्क होती है। और ये क्या होती है आपकी? डार्क नहीं होती है, कम उसमें डार्क होती है, ठीक है ना। तो वो ये चीज होती है। जो ये हमारा CPU होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। अब इसके अंदर बात करेंगे हम पीछे एरिया से। ये हमारा SMPS होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS होता है जिसमें पावर दी जाती है, ठीक है। और इसके लिए खोलने के लिए बाहर से पेचकस लेना पड़ेगा, पेचकस आएगा, पेचकस। सर ये लोग बात कर रहे हैं मेहंदी वाली। देखो यहाँ पर ये हमारा है, अगर इसके अंदर से, ये हमारा क्या कहलाता है? CPU, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है हमारा CPU, ठीक है। अब हम CPU को इसको खोलेंगे, और ये मुझे लगता है इस साइड से खोलेंगे। किस साइड से खोलेंगे? इसको देख लेंगे जिस तरीके से सॉकेट हमारे लगे होते हैं। यहाँ देखो USB लगा होता है, यहाँ BGA केबल लगा होता है, BGA केबल रखा है, BGA केबल लगा होता है। यहाँ पे कीबोर्ड माउस LCD प्रिंटर लगा सकते हैं, कीबोर्ड माउस LCD प्रिंटर USB लगा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये चीज इसमें लगा सकते हैं आपस में, इनमें, ठीक है ना। और ये सॉकेट होती है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ इंटरनेट चलाने के लिए वो LAN लगती है, LAN केबल। आप लोग ज़्यादा शोर मचा रहे हैं तो मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ LAN लगा सकते हैं। यहाँ ऑडियो है, देखो यहाँ माइक लगा हुआ है, माइक पाएगा। यहाँ पे बॉक्स साउंड को लगा सकते हैं, जो साउंड आपको देता है वो। तो ये यहाँ पे मदरबोर्ड लगा हुआ है। जिस साइड मदरबोर्ड होगा उस साइड का हम ये नहीं खोलेंगे, अपोजिट खोलेंगे। तो इसके ये वाला इधर वाला खोलेगा, यहाँ से जो पेज खोलेंगे और ये पेज खोलेंगे। यहाँ पेज का से पेज खोल लेंगे, यहाँ से ये वाले पेज खोलेंगे और ये पेज खोलेंगे। पेज खोलने के बाद इसको दबा के इसको खींच लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे खुल गया है। अब हमारा CPU खुल गया है, इसको यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? पावर सप्लाई, SMPS, ठीक है ना। ये हमारी होती है DVD ROM, जो CD एंड DVD को पढ़ता है। और ये हमारी होती है, ये होती है हमारी हार्ड डिस्क। 500 GB हार्ड डिस्क है, देखेंगे इस पे 500 GB हार्ड डिस्क, ठीक है ना। 500 GB की हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क,
ठीक है। हार्ड डिस्क बहुत सारी रखी है, देखो ये हार्ड डिस्क है सारी सारी, ठीक है ना। ये देखो हार्ड डिस्क है, सभी है हार्ड डिस्क, ठीक है ना। ये देखो हार्ड डिस्क है, इनको बोला जाता है हार्ड डिस्क। क्या होता है, ये हार्ड डिस्क लगाई हमने, फॉर्म कोई भर्ती आती है, कुछ भी होता है तो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर करके रख दिया जाता है। जब जिसको किसी डाटा की जरूरत पड़ती है उस हार्ड डिस्क को लगा के और डेटा ले लेते हैं। अगर इस हार्ड डिस्क को इस सीपीयू के अंदर से निकाल के दूसरे सिस्टम में लगा देंगे तो डाटा दूसरे सिस्टम में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में देखो यहाँ पे एक तो पावर सप्लाई कनेक्टर होता है, ये पावर सप्लाई कनेक्टर है, और ये जो है ना वो साटा आईडी होती है। जो साटा आईडी होती है वो आईडी ये होती है, ठीक है ना। साटा आईडी होती है वो ये होती है। जैसे कि इसमें अभी अगर लगाना चाहेंगे, इसमें लगा देंगे, यहाँ साटा आईडी कनेक्ट हो गई है, और इधर आएगी पावर सप्लाई, ठीक है। ये पावर सप्लाई इसमें लग जाएगी, ये पावर सप्लाई लग गई, ठीक है। पावर सप्लाई आ गई इसमें, और ये होती है साटा आईडी। और पाटा आईडी हुआ करती थी बहुत मोटी सी, इतनी मोटी पाटा आईडी, ठीक है। इतनी मोटी सी पाटा आईडी। अंजलि क्या कर रही हो तुम, यहाँ देखो, ठीक है। अब उसकी जगह हमारी साटा आईडी कर दी गई है, तो ये साटा आईडी यहाँ जाके कनेक्ट हो जाती है यहाँ। अब जो भी डेटा होगा इस सीडी इस हमारी हार्ड डिस्क के कंप्यूटर डेटा लेगा और देगा, इसी करेगा सारा कम्युनिकेशन का। ये लगी हुई है SSD, आपको दिख रही होगी, ये लगी हुई है SSD। क्या लगी है, SSD, ठीक है ना, जो हमारे प्रेजेंट में आने लगी है। SSD लगी हुई है, SSD। ये हमारा क्या है, डीवीडी राइटर है। ये देखो ये जो फैन लगा हुआ है, ये जो फैन है वो हमारा प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ है। सीपीयू का मस्तिष्क इसके अंदर है, सीपीयू का मस्तिष्क इसके अंदर है। क्या है, इसको मैं खोल देता हूँ और इसको भी खोल देता हूँ मैं, जो जहाँ का कनेक्शन है उसको वही लगा देता हूँ। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर वीडियो इनकम्प्लीट बोलेंगे, आधी देखेंगे, तो आपको पूरा मिलने वाला नहीं है। जो वीडियो होगी आपकी वो 30 मिनट की होगी समथिंग, ठीक है। तो ये SSD लगी हुई है, इतनी सी होती है SSD। क्या निकाल के मैं दिखा दूं, जैसे ये इधर है वैसे ही है, ठीक है ना। SSD आप मोबाइल में दे सकते हैं, मोबाइल पे आप SSD डाल देना, SSD। अब SSD के अंदर डेटा स्टोर होने लगा। ये फैन लगा हुआ प्रोसेसर के ऊपर, और देखो ये 24 पिन टैक, जो 24 पिन वो दिखा रहा 24 पिन ये फैन, ये देखो ये इसमें तो बाहर आता है, ये पूरी सप्लाई इसको देता है 24 पिन, ठीक है ना। ये यहाँ लगा होता है, इसका भी सॉकेट जो होता है यहाँ ये लग गया, ठीक है। तो ये हमारा ये SSD वो साटा आईडी लगी हुई है, साटा आईडी येलो कलर वाली है, साटा आईडी लगी हुई है, ठीक है ना। SSD है आगे देखो, SSD है यहाँ की, ये SSD है आपकी, ये SSD है, ठीक है ना। ये SSD है जो प्रेजेंट में हमारी SSD आने लगी है। हार्ड डिस्क खत्म हो चुकी है, ये हार्ड डिस्क का जमाना गया, फ्लॉपी डिस्क का भी जमाना गया, ठीक है। प्रेजेंट में हमारी क्या चल रही है, SSD चल रही है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। साटा आईडी इसको बोलते हैं, पाटा आईडी हमारी नहीं है, और पाटा आईडी रखी हुई होगी, बहुत कहीं अंदर रखी होगी, ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो साटा आईडी हो गई। और यहाँ पे देखिए, यहाँ ये रैम लगी हुई है, रैम, ठीक है ना। यहाँ इसके अंदर क्या लगी हुई है, इसके अंदर जो रैम लगी हुई है, ये रैम मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से निकल जाएंगे, इसकी सॉकेट लगे होते हैं, उसको सॉकेट खोलेंगे, ये सॉकेट मैं खोल चुका हूँ, और ये रैम मेरे हाथ में आ गई। 2 GB रैम होती है, 4 GB रैम होती है, जितने GB की रैम आप डलवाना चाहो। मोबाइल में तो जानते हैं, तो भाई मोबाइल में तो जानते हैं वो रैम वही रैम होती है, बट मोबाइल के अंदर छोटी सी रैम होती है, और ये कंप्यूटर के अंदर बड़ी सी रैम होती है, इसको रैम बोलते हैं, ठीक है। इसके पीछे और देखो ये रैम है मेरे पास, यहाँ और भी रखी हुई है, बॉक्स के अंदर और भी रखी हुई है, ये देखो रैम है। इसके पीछे बसें हैं, इसके पीछे क्या है, बस है। डेटा को, डिजिटल डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य बस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, बस। और ट्रक कहाँ पाए जाते हैं, ट्रक हमारे SSD एंड हार्ड डिस्क के अंदर पाए जाते हैं, ट्रक और सेक्टर,
ट्रक एंड सेक्टर हमारे एसएसडी के जो डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्या करते हैं, डेटा को स्टोरेज करते हैं। तो ट्रक एंड सेक्टर हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं, और बसें भी पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। और बसें रैम के अंदर भी पाई जाती हैं। आप लोग पीछे देखेंगे बहुत पतली पतली दी गई हैं, तो आप देखना चाहो दे सकते हैं ये लोग, ठीक है ना। ये दे सकते हैं, पीछे से लाइनें गई हैं, पीछे लाइनें गई हैं, पीछे लाइनें गई हैं आपकी, पीछे से लाइनें हैं। हाँ, ये पीछे से लाइनें जाती हैं जो आपकी। ये तो रेल है। कौन बोला? सर कहीं तो कौन सी रेल वो इन्हें ले गया रो समझने लगा ना मैं अभी के साथ इनसे गया मुझे वीडियो चल रहा है ना। ले क्यों? देख लो क्या ये पे पेलो दिखाई तो पकड़े को जी देखो मैं पकड़ रहा हूं वस्तु है चुका कर हो तो पकड़ रहा हूं तो मैं थोड़ी हाँ, ये पतली पतली लाइनें जा रही हैं जो क्या करते हैं डिजिटल आप लोगों ने देख कि नहीं पीछे सब लोगों ने डिजिटल सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं। क्या करती है ये? कार्य कर डिजिटल सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य करती है। जैसे कि बस आपकी मैनपुर चौराहे से उठाती है और आगरा छोड़ती है, मथुरा छोड़ती है और फिर सीधी नोएडा पहुंच जाती है। हमारी ले यार कौन रखती है सर ठीक है ना। तुमने उठाए का है ये इसके अंदर ये बस है, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो पतली पतली लाइनें जा रही हैं मोबाइल के अंदर भी होती है, प्रत्येक चीज के अंदर होती है। बिना बस के कुछ है ही नहीं, बिना बस के तो हम जा ही नहीं पाएंगे। किसमें रिमोट में नहीं रिमोट, हाँ उसमें बस पाई जाती है, ठीक है। ये जो होता है देखो ये पावर सप्लाई हो गया, ये डीबी डायरेक्टर हो गया, ये एसएसडी हो गई। एसएसडी वाला मैंने सिस्टम बोला इसलिए कि आपको एसएसडी से जाए। हार्ड डिस्क ऑलरेडी मैंने पता है आपको हार्ड डिस्क ये रखी हुई है, और इसके अंदर जो पूरा का पूरा है ये प्रोसेसर है, सॉरी मदरबोर्ड है। क्या है? मदरबोर्ड के ऊपर ये फैन लगा हुआ है। फैन के पीछे, इस फैन के पीछे प्रोसेसर होता है। क्या होता है? प्रोसेसर होता है, पूरी की पूरी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। और इसमें कई सॉकेट होते हैं। सीमोस बैटरी देखो, इसमें सीमोस बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस लगी हुई है सीमोस बैटरी, ठीक है ना, ठीक है ना। सीमोस बैटरी लगी हुई है, ये तो वही है, ये सीमोस बैटरी सेल है जिसका टाइम डेट कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है ना। ये उसमें आता है सर हम ये कह रहे हैं सिर्फ हम ये कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, रिमोट नहीं पढ़ा रहे हैं। जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़िए, ठीक है ना। आप जिस किसमें यूज कर सकते हो, कई चीजों में यूज किया जाता है, कंपलसरी नहीं है ये इसी में यूज किया जाता हो, ये भी कई जगह यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसको बोले सीमोस बैटरी, जो कंप्यूटर का बैकअप टाइमिंग डेट के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। वो ऐसे ही लगता है। ठीक है, तो ये SATA ID होती है, SSD होती है। तो अगर इसके अंदर से मदरबोर्ड निकाल लिया जाए, SSD निकाल लिया जाए और ये निकाल लिया जाए, तो इसको बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं इसको? इसको ये तो पूरा का पूरा बॉडी है, इसको कैबिनेट बोला जाता है। इसके अंदर से मदरबोर्ड निकाल लिया जाए। मदरबोर्ड के सॉकेट जो होते हैं वो इस साइड होते हैं। मदरबोर्ड के जो सॉकेट होते हैं वो इस साइड होते हैं। यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई की जगह प्लग लगा दिया जाता है लाइट में, और लाइट से आके यहाँ लगा दिया जाता है जो पावर सप्लाई इसको देता है, ठीक है। ये सॉकेट लगे हुए हैं इसके ये, और ये यहाँ पर अलग से भी आप लगा सकते हैं, जैसे डीजे वाला लगाना चाहो, डीजे का सॉकेट अलग कई प्रकार के आते हैं। कंप्यूटर किस लिए आपको यूज करना है, कंप्यूटर किस लाइन में लेके जाना है, डीजे में या सिग्नल में, ठीक है। आपने डिजिटल सिग्नल देखा होगा कि नहीं? गाड़ी क्या करती हैं,
30-60 सेकंड तक चलती है, उसके बाद फिर वो रेड हो जाती है, फिर वो ग्रीन हो जाती है। तो कंप्यूटर का ही कार्य है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कैबिनेट CPU। अगर इसके अंदर से प्रत्येक पार्ट निकाल लिया जाए, सिर्फ ये रह जाता है इसके अंदर, तो ये 1500-1600 रुपये का 2000, 3000, 4000 तक की रेंज में आते हैं। आप जैसा परचेज करना चाहो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग कहते हो देखो ये मदरबोर्ड, इसके अंदर मदरबोर्ड न्यू है, देखो आपको यहाँ से दिख रहा है मदरबोर्ड बिल्कुल न्यू है, और ये भी बिल्कुल न्यू है, कैबिनेट ओल्ड है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, देखो ये आ गया आपका, ये निकाल लो SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ये पावर कनेक्टर होता है, ये इसके साथ में लगता है, ये हमारा SSD में लगता है, ये हमारा DVD राइटर में लगता है, और ये हमारा स्लॉट लगता था साटा, जो साटा हमारी हार्ड डिस्क आया करती थी, साटा हार्ड डिस्क बड़ी होगी, ये वाली हार्ड डिस्क है, नहीं ये भी नहीं है, वो साटा है, वो हार्ड डिस्क अब आना बंद हो गई है, ठीक है ना। तो उसमें लगाते थे। तो ये पूरी मतलब पूरा सप्लाई करता है यहाँ से आपसे ले लेता है सप्लाई, पूरी सप्लाई है कंप्यूटर को मदरबोर्ड में, और ये SSD में, और ये DVD राइटर में सप्लाई ये करता है, ठीक है ना। अच्छा, ये होता है फैन, एक फैन यहाँ लगा होता है, देखो ये एक फैन यहाँ लगा होता है, एक फैन ये हो गया, दूसरा फैन यहाँ लगा होता है पीछे, दूसरा फैन ये, ठीक है ना, दूसरा फैन यहाँ लगा होता है, और तीसरा फैन ये लगा हुआ है। तो 3 फैन लगाए जाते हैं जिससे इसकी हीटिंग बाहर आती रहे, ठीक है ना। और हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे थिंकलैंड होती है ये, एंड कंप्यूटिंग होती है, एंड कंप्यूटिंग थिंकलैंड। एक सिस्टम से कई सिस्टम, एक हमारे जो सिस्टम होता है सर्वर होता है, एक सर्वर से हम कई कंप्यूटर को हम यहाँ पे संचालित कर सकते हैं। एक कंप्यूटर सर्वर से कई कंप्यूटर को हम जोड़ सकते हैं। एक कंप्यूटर ले लेंगे, एक CPU हुआ हमारा, उससे कई LCD जुड़ सकती हैं, मिनिमम कितने, ठीक है ना, जितना आप चाहते हो, जितने आपके पास ये हो, ठीक है ना। तो ये लैन होती है, लैन जाती है, वो लैन इसमें लगती है, इसके सॉकेट में लगाई जाती है यहाँ पे लैन, ठीक है ना। और ये हमारी BGA होती है, BGA केबल, ये कीबोर्ड माउस के लिए होती है, कीबोर्ड माउस इधर ये, और इधर ये स्पीकर के लिए होता है यहाँ पे ये, और ये हमारी ऑन ऑफ होता है ये, ठीक है ना। और अब देखो यहाँ पर ये कीबोर्ड माउस हो गया, ये BGA केबल हो गई, ये पावर केबल हो गई, और सिस्टम को चालू स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो और ये हमने बता ही दिया आपको, इसके अंदर बस दिखाई दी हमने, फैन बता ही दिया है, प्रोसेसर भी रखा हुआ है, छोटा सा होता है प्रोसेसर, छोटा सा प्रोसेसर होता है, छोटा सा